नमस्कार साथियों। 10 नवंबर 2025 शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक भयंकर ब्लास्ट होता है, जिनमें ऑन द स्पॉट 8 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तों, इस ब्लास्ट के पीछे आखिर कौन लोग हैं, उनकी मंशा क्या है और उन लोगों का लिंक कहां तक है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। From Delhi, a deadly car blast has rocked the national capital. It happened a short while back. At least 8 people have been killed, plus several others have been injured. The explosion happened near the Red Fort. दोस्तों, 10 नवंबर 2025 के शाम 6:52 पर एक हुंडई i20 कार लाल किला के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास रुकता है और बस कुछ ही क्षणों में उस i20 कार में एक भयंकर ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट का इंटेंसिटी काफी अधिक था, जिसे इस वीडियो और फोटो के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, जिसने भी इस ब्लास्ट को देखा, सबका यही कहना था कि इससे पहले इतना बड़ा ब्लास्ट उन्होंने कभी नहीं देखा। i20 कार के नजदीक 8 से 9 गाड़ियां पूरी तरह से नष्ट हो गया। ऑन द स्पॉट 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। इस तरह का धमाका आपको याद है जहां 100 मीटर दूर आकर गाड़ी का हिस्सा गिरा हो, वो भी इतना भारी? बिल्कुल ऐसा धमाका पहली बार देखा। गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, उसके आसपास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। आप इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी इससे भी पता लगा सकते हैं कि उन 8 मिनट तक लोगों का शरीर तितरा उड़ गया। हाथ, पैर, सिर, धड़ सब इधर उधर बिखरे पड़े थे। वहाँ पर खड़े हुए थे जो लोग चल रहे थे, उनके चीथड़े उड़ गए। कई लोगों के सर कट के काफी दूर जाकर गिरे। वहाँ उपस्थित लोगों में से एक ने बताया कि ब्लास्ट के बाद किसी का हाथ 300 मीटर दूर गिरा। मेट्रो स्टेशन का बाहरी शीशा चकनाचूर हो गया। 500 मीटर दूर गुरुद्वारा का भी शीशा टूट गया। अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार इस ब्लास्ट में 13 लोगों ने जान गंवाया है। यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर धमाका हुआ, वो थोड़ी दूरी पर है, करीब 200 मीटर पर शीशे लगे हुए थे, वो सारे शीशे टूट गए। लेकिन दोस्तों, इस भयावह सिचुएशन में दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेडिकल टीम ने जो तत्परता दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। 10 से 15 मिनट के अंदर ही दिल्ली पुलिस और कई एम्बुलेंस घायलों की सहायता करने पहुंच गए थे। सभी को तत्काल लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल पहुंचाया गया। रात्रि में लगभग 9:24 पर देश के गृह मंत्री अमित शाह घायल लोगों से मिलते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, फिर दिल्ली पुलिस या देश की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है? दोस्तों, इसका उत्तर जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे आना होगा। 19 अक्टूबर 2025 श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है और इस इंसिडेंट के बाद भारी बवाल होता है। हर जगह टेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और अंततः 28 अक्टूबर को पुलिस इस मामले पर FIR दर्ज कर जांच में पता चलता है कि यह एक सोची समझी साजिश थी और CCTV खंगालने के बाद पुलिस 3 युवक साहिल, अशरफ और शाहिद को गिरफ्तार कर, जिसके द्वारा पोस्टर चिपकाया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि ये तीनों नौगाम इलाके के ही रहने वाले और इनका कोई पूर्व आतंकी या फिर अलगाववादी कनेक्शन नहीं है। लेकिन पूछताछ में तीनों ने बताया कि मौलवी इरफान अहमद ने उन्हें पोस्टर लगाने के लिए उकसाया था। पुलिस एक बार फिर से जब CCTV फुटेज देखती है तो उसमें यह मौलवी तीनों को इंस्ट्रक्ट करते हुए दिखता है और इस आधार पर मौलवी इरफान अहमद को भी श्रीनगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, जब मौलवी को पुलिस के द्वारा पैना किया जाता है तो यह बताता है कि उसके साथ आदिल अहमद नाम का एक व्यक्ति है जो यूपी के सहारनपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है। श्रीनगर पुलिस यूपी पुलिस के साथ मिलकर 7 नवंबर को आदिल अहमद को गिरफ्तार कर लेती है। आदिल अहमद के लॉकर में AK-47 के साथ साथ कुछ कारतूस मिलता है। इसके बाद पुलिस को इतना तो समझ आ गया था कि ये लोग कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं।
जब पुलिस के द्वारा आगे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो डॉक्टर मुजीमुल अहमद का नाम सामने आया, जो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में शिक्षक था। मुजीमुल अहमद फरीदाबाद में ही एक मकान किराए पर लिया हुआ, जिसमें 9 नवंबर को पुलिस छापा मारती है। वहाँ पुलिस को जो मिलता है वो सबको आश्चर्यचकित कर देता है, 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट। दोस्तों, इतना अधिक मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का मिलना किसी बड़े घटना की ओर संकेत कर रहा था, और अगले ही दिन यानी 10 नवंबर को पुलिस फरीदाबाद में ही इसके दूसरे ठिकाने पर 2900 केजी अमोनियम नाइट्रेट जब्त करता है। दोस्तों, अपने देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को हर जगह सफलता मिल गई, लेकिन उनसे एक मिस्टेक हो गई, उमर नबी को गिरफ्तार नहीं कर पाए, क्योंकि उमर नबी 5 नवंबर से ही अंडरग्राउंड हो चुका था। दोस्तों, 10 नवंबर तक पुलिस ने इस नेक्सस के कई मेंबर गिरफ्तार कर लिया और लगभग 300 केजी अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया, जिसके बाद इन आतंकियों के बचे हुए मेंबर में डर का माहौल होता है और जल्दबाजी में इस ब्लास्ट को किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार इस ब्लास्ट में लूज बम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ TATP का इस्तेमाल किया गया था। बेसिकली TATP एक हाईली वोलाटाइल एक्सप्लोसिव है, जिसे मदर ऑफ शैतान के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इन लोगों का प्लान होता है कि किसी भीड़ भाड़ जगह पर गाड़ी को विस्फोट किया जाए, और इसी कारण उमर नबी हुंडई i20 गाड़ी लेकर दोपहर के समय सेंट्रल दिल्ली पहुंचता है। करीब 2:30 पर कनॉट प्लेस जाता है और 3:15 से 6:25 तक चांदनी चौक के सुनहरी मस्जिद के पास गाड़ी पार्क करके रखता है, और वहां से निकलने के बाद 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ब्लास्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है या देश में कहीं भी आतंकवादी हमला होता है, आप हमेशा देखोगे हमला और इसके बाद एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। पहले स्टेप में आतंकवादियों के द्वारा देश में किसी भी बड़े शहर पर हमला किया जाता है, और दूसरे स्टेप में एक खास समुदाय के लोग हमेशा कहते हुए नजर आएंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और इस नैरेटिव को सही साबित करने के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर अपना जी जान लगा देगा। तो मेरा एक सीधा सा सवाल उन दल्ले इन्फ्लुएंसर से है कि यदि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारने से पहले कलमा क्यों पढ़वाया गया था, या फिर उन लोगों का धर्म क्यों पूछा गया था। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट में जितने भी आतंकवादी शामिल हो, चाहे उमर नबी हो या फिर डॉक्टर मुजीमुल अहमद हो या आदिल अहमद या मौलवी इरफान अहमद हो, सभी एक ही मजहब से क्यों बिलोंग करता है। गुजरात ATS ने डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन, सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल, इन तीनों को पकड़ा है, जो कि राम मंदिर और अन्य मंदिरों के प्रसाद में RICIN नामक एक जहर मिलाने का प्लानिंग कर रहा था। दोस्तों, ये सभी क्यों एक ही मजहब से बिलोंग करते हैं, या फिर ये लोग मंदिर के प्रसाद में ही जहर क्यों मिलाना चाहते हैं। यदि आप लोग भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करोगे तो आपको भी लगेगा हाँ, आतंकवाद का एक मजहब होता है और अपने मजहबी मंसूबों को पूरा करने के लिए ये लोग ये सब करते हैं। तीसरे स्टेप में उस समुदाय के कुछ लोग इसका झूठा विरोध करते हुए दिखेंगे। उनका कहना होगा कि हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, हर मुस्लिम खराब नहीं होता, और इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हर मुस्लिम खराब नहीं होता, लेकिन ऐसे अच्छे सिर्फ 1% है। हम लोगों को भी 99% चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग आपके पड़ोसी हों, या फिर आप जिससे सब्जी खरीदते हो, फल खरीदते हो, जूस पीते हो, खाना खाते हो, इस जिहादी मानसिकता से ग्रसित हो सकता है, और हो सकता है आपके खाने में, जूस में पेशाब, सीमेंट, थूक मिलाकर देता हो। और चौथे स्टेप में वो लोग हैं जो कहेगा कि ये सब मोदी ने करवाया है क्योंकि चुनाव है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, थोड़ा सा शर्म करो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यदि आतंकी हमला से चुनाव जीता जाता तो कांग्रेस आज तक सत्ता में होता। दोस्तों, हम लोग सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, सरकार से सवाल पूछना हमारा अधिकार है, लेकिन सवाल पूछने की आड़ में देश के विरुद्ध में नहीं जा सकते हैं। कोई भी जो देश के विरुद्ध हो, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके इन लोगों का पूर्ण तिरस्कार करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वंदे मातरम।